पकड़ा था। चाहे रेलवे स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो, रेलवे लाइन का दोहरीकरण हो, मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हो, एयरपोर्ट की स्वीकृति हो। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नगर निगम होगी वहां पर लगातार 5 तारीख से लेकर के आज तक 7 तारीख तक पूरे प्रदेश में दलीय आधार पर ईवीएम के माध्यम से शीघ्र चुनाव कराने की मांग को लेकर के और राज्य के सभी नगर पंचायतों में, नगर निकायों में हम लोगों ने एक दिवसीय धरना के माध्यम से लगातार सरकार तक ये संदेश पहुंचा रहे हैं कि आप बहुमत की सरकार है आपकी और आपको भय नहीं होना चाहिए। इसलिए दलगत आधार पर आप चुनाव कराइए और बैलेट के माध्यम से जो बातें पुरानी हो गई है, ये बैलेट के माध्यम से धांधली को रोकते हुए बैलेट के माध्यम से हठधर्मिता छोड़ करके ईवीएम के आधार पर आप चुनाव कराइए। और नगर निकाय का चुनाव जिस प्रकार से आप लगातार टाल मटोल कर रहे हैं, लगातार हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक आवाज़ उठा रहे थे, लगातार हम भारतीय जनता पार्टी इस मांग को कह रही थी कि नगर निकाय का चुनाव कराइए, शहरी क्षेत्र के जनता अपना भाग्य खुद लिखने का काम करे, लेकिन आप टाल मटोल कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर अब चुनाव को राजी हुए हैं, इसलिए इसको शीघ्रतर चुनाव कराइए। और मित्रों, इसलिए ये चुनाव करना आप सभी के माध्यम से राज्यवासियों को, जिले वासियों को, साहेबगंज शहर वासियों को बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से साहेबगंज को लगातार गुमराह करने वाली राजनीति हो रही है, जो विकास योजनाएं हमने लाई थी अपने कार्यकाल में, मैं आप लोगों के माध्यम से आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी को मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मेरा जो सपना था, हमने जो संकल्प अपने जनप्रतिनिधि कार्यकाल में देखा था, इसके बारे में शायद कोई नहीं कह सकता है, इसलिए कि दूसरे दल से लेकर के या जो भी हमारे दल के भी लोग थे, मैं जब यहाँ से जनप्रतिनिधि बना था तो मैंने कहा था कि साहेबगंज से रांची तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण कराने की मांग करेंगे। ये मेरे खुद का संकल्प था। मैं नियमित रूप से यहाँ से जब रांची जाता था और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में नितिन गडकरी जी देश के सड़क सुरक्षा मंत्री बने, तो ये सपना साकार होता हुआ दिखाई दिया। और जब दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में हो सकता था, दिल्ली से आगरा आधे घंटे